संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों से रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ था साथियों को दे देती, परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से नहीं देखूं मान नहीं सकता। तब बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। भोजन कर उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जुठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कपड़े थाप रही थी, वहीं जाकर उससे बोला, हम जा रहे परदेश को, आऊंगी कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमको सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें पाए। देख निशानी आपने, देख धर्म में वीर, सीधी उंगली मती विचारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सोले अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है, कहकर उसके पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और उसे 3 महीने में आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे जंगल में लकड़ी लेने भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहने तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है, अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी और तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, पुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राज द्वारे में मुक्त न चलता हो तो खत्म हो जावे, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बतलाओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 100 रुपये का गुड़ तथा 105 रुपये का 100 रुपये का गुड़ चना, इच्छा हो तो 105 रुपये का भी लेना या 11.5 रुपये के जरूरत के अनुसार बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 100 रुपये से 105 रुपये तथा इससे भी ज़्यादा सब्जी और भर्ती के अनुसार ले। हर शुक्रवार को निगाह रहे तथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई नहीं मिले तो घी का दीपक जला, उसके आगे जल के पात्र रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास
में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के छोटे ग्रह हो तो भी 1 वर्ष में अवश्य कार्य कुशित करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से घी तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर के भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। और ध्यान दें, इस दिन घर में कोई खाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम को जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को इसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को इसके भेजा हुआ पैसा भी पहुँचा। यह देख जिठानी मुझ से तोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा और मुझे पैसे से क्या काम है, मैं तो अपने स्वामी के सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरे पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे माता सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुधि ले। वह बोला, यह तो मुझे मालूम है माता, पर जाऊँ तो जाऊँ कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का हिसाब किताब नहीं, कोई जाने का रास्ता मुझे नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरे लेन देन सब झुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे और कहने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बुढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार साथ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में क्या जाता है? वह बुढ़े की बात मान, स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह देखता है कि देने वाले रुपया लाए हैं, लेने वाले हिसाब लेने गए हैं, कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे हैं। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का नाम चमत्कार देख मन में प्रसन्न हो माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते कपड़ा गहना खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपटकर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती। वह तो रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी इकट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में बिठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी का गट्ठा देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर माँ से मिलने जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला।
उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है और लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक भी तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, मुझे दूर से घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाठ बन गया। अब क्या था, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का दाफन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही दाफन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीव में आए, खीर पेट कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें बाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बोली बहू को जानती नहीं थी तो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के इसी समय जा करके इमली खाने लगे। यह देखकर माता ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया, जाकर अब क्यों रुलाने लगी। माँ बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, मैं कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे माफ़ कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी भूल कहीं होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा दफन करूँगी। वह बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब नहीं होगी। माँ बतलाओ वह कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता को दफन करना है। पति ने कहा, करो खुशी से। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं बाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को ला भोजन करने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दे दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9 मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आशा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल लाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है जो बच्चे को ही पलट दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है।
इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।